हेलो बच्चों, कैसे आप लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग प्रसन्न होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो बच्चों देखो, आज जैसा कि आपका ये चल रहा है, ऑनलाइन क्लासेस की डिमांड बढ़ गई है। ठीक है, ऑफलाइन क्लासेस कब बंद हो जाए इसका कोई भरोसा नहीं होता है, क्योंकि 2 साल से आप लोग देख ही रहे हैं कोविड का जो माहौल है, और थर्ड वेव की भी लोग बात कर रहे हैं। एक नया वेरिएंट आया हुआ है, क्या होगा ये तो फ्यूचर की बात है। तो ऑनलाइन का ऑप्शन अब सबके लिए बेहतर भी है और सस्ता भी होता है, प्लस इसके साथ साथ ऑफलाइन तो चल ही रहा है। ठीक है, तो चलिए आप सभी बच्चों का आपके अपने प्यारे से YouTube चैनल संतोष सर फिजिक्स क्लासेस में स्वागत है। बच्चों देखो, जैसा कि मैं आपको बता दूं कि आपका ये लिखा हुआ है एनडीए, तो एनडीए का जो कोर्स स्टार्ट हो चुका है, नया बैच प्रारंभ, ये हेडिंग में लिखा हुआ है नया बैच प्रारंभ। तो एनडीए का एग्जाम अप्रैल में है, ये सभी बच्चों को पता है। एयरफोर्स का क्या मैटर है बेटा, देखो एयरफोर्स का भी रिजल्ट आना बाकी है, और अगर रिजल्ट आएगा तो इसके बाद फॉर्म आता है, फॉर्म आने के बाद 1-1.5 महीने में एग्जाम हो जाता है। तो जो बच्चे एयरफोर्स में अटेम्प्ट है उसकी प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो वो उसको पहले से तैयारी करें। ऐसा नहीं होता है बेटा कि जब आप फॉर्म भरोगे और उसके बाद एग्जाम दोगे तो हो जाएगा। फॉर्म भरने के बाद तैयारी कौन कर पाता है, मुश्किल से आपको 1 महीने का समय मिलता है। तो बेहतर होता है कि आप पहले से प्रिपरेशन करो। ठीक है, थर्ड होता है नेवी, और अगला ये जो सबसे इंपॉर्टेंट है इस बार जो है ये आपका है नीट। ठीक है, तो नीट के बच्चों का जो है, जिन बच्चों का सपना है डॉक्टर बनने के लिए, वो अपना नीट का भी प्रिपरेशन कर सकते हैं। और सभी बच्चों के लिए ऑनलाइन क्लासेस हमने स्टार्ट कर दिया है और ऑफलाइन क्लासेस भी स्टार्ट कर दिया है। ऑफलाइन क्लासेस हमारा कहाँ पे चलता है, प्रयागराज में अगर आप हैं तो ऑफलाइन क्लासेस चलता है। आपको क्लास करना है तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, ये हमारा कांटेक्ट नंबर है। ठीक है, इस पे आपको सारी चीजें बता दी जाएंगी कि ऑफलाइन का क्लासेस कहाँ पे है, इसका फीस स्ट्रक्चर क्या है, क्या सारी चीजें हैं। ठीक है, लेकिन अगर आपको ऑनलाइन क्लासेस करना है तो ऑनलाइन क्लासेस आपका ये प्लेटफॉर्म है संतोष सर फिजिक्स क्लासेस, इसके लिए भी आपको सारी सूचना दे दी गई। आप कांटेक्ट करेंगे तो आपको इन्फॉर्मेशन दे दिया जाएगा। नया बैच चल रहा है हमारा, ये आप मान लीजिए कि ये 10 या 12 दिसंबर से स्टार्ट हो जाएगा। ये लमसम यही डेट है, कल से या 12 इसको रखते हैं, 12 दिसंबर से स्टार्ट हो जाएगा। तो आपका ये मान के चलो कि नया बैच, एक बैच चल रहा है अभी, रनिंग बैच जो चल रहा है उसमें सिलेबस काफी आगे निकल चुका है। ठीक है, उसमें कई बच्चे हैं, लगभग 40-50 बच्चों ने उसमें एडमिशन लिया है, लेकिन आप उसमें क्लास नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि वहां पे आपका इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म कंप्लीट हो चुका है और मैकेनिक्स भी कंप्लीट हो चुका है, हीट एंड थर्मोडाइनमिक्स का सेक्शन चल रहा है। तो बच्चों दूसरा जो होगा हमारा, जो दूसरा बैच स्टार्ट है वो 12 दिसंबर से स्टार्ट हो रहा है, जो कि एकदम बेसिक से स्टार्ट हो रहा है। इसको कोई भी बच्चा कर सकता है जो नीट का बच्चा है। ठीक है, पेपर वही आते हैं, या खास करके जो बच्चा टीजीटी, पीजीटी, जीआईसी लेक्चरर, एलटी का एग्जाम दे रहा है वो भी इस चीज को पढ़ सकता है, क्योंकि फिजिक्स के क्वेश्चन वही आए थे और मैंने आपको प्रैक्टिस में दिखाया भी है। नीट के पेपर सॉल्व कराया तो मैंने दिखाया, वही नीट का पेपर एयरफोर्स में भी आया है, वही क्वेश्चन आपका टीजीटी, पीजीटी में भी आता है। तो सारे बच्चे इसको पढ़ सकते हैं। 12 दिसंबर से क्लासेस स्टार्ट है। आपको अगर पढ़ना है ऑनलाइन क्लासेस पे तो आप इसको जो है कांटेक्ट कर सकते हैं इस नंबर पे और आगे प्रोसीड कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे जो चीजें हैं बेटा, आपका देखो यहाँ पे जैसा कि आपका लिखा हुआ है, आज जो पढ़ाया जाएगा वो पढ़ाया जाएगा आपका गॉस लॉ इन इट्स एप्लीकेशन। बेटा एक साइंटिस्ट थे गॉस जी, इनका नियम क्या है या इसका क्या एप्लीकेशन है, ये पूछा जाता है एग्जाम में। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, हर अच्छे एग्जाम में पूछा जाता है। तो बेटा देखो इस पे होता क्या है मैं आपको बता दूं। देखिए बच्चों, देखो यहां पे आपका गॉस लॉ जो होता है, गॉस लॉ, ठीक है, इसको हम हिंदी में कहते हैं गॉस का नियम, गॉस का नियम। ठीक है, तो बच्चों देखो ये गॉस के नियम में एक्चुअली आपसे क्वेश्चन क्या क्या पूछा जाता है। आपसे कभी कभी क्वेश्चन ये पूछ लेगा, ये आपका दे दिया जाएगा। ठीक है, ये डिस्टेंस आर दे दिया जाता है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड दे दिया जाता है, और ये ग्राफ दे दिया जाएगा, और ये आपसे पूछ लिया जाएगा कि ये ग्राफ किस चीज का है। ठीक है, ये ग्राफ किस चीज का है और किस केस में लगता है, ये आपका पूछ लिया जाता है। या कभी कभी एग्जाम में डायरेक्ट आपका ये ग्राफ दे दिया जाता है। ठीक है, ये ग्राफ दे दिया जाएगा और आपसे ये पूछ लिया जाएगा
कि ये ग्राफ किस चीज का है, ठीक है। या आपसे कह दिया जाएगा कि अगर कोई क्लोज सरफेस है, बंद सरफेस है, इसमें 300 नंबर ऑफ लाइंस इंटर कर रही है और 400 नंबर ऑफ लाइंस बाहर आ रही है, तो ऐसे केसेस में चार्ज का वैल्यू बताइए, ठीक है। तो इन सब क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं, ये आपसे पूछा जा सकता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड सॉलिड स्फीयर के केस में, इनसाइड केस में क्या होता है, माने ठोस गोले, ठोस अचालक गोले के अंदर वैद्युत क्षेत्र क्या होता है, ये भी पूछा जा सकता है। या आपसे पूछा जाता है कि कोई स्फेरिकल सेल है, गोली कोष है, उसके अंदर वैद्युत क्षेत्र क्या होता है, ये भी पूछा जा सकता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं कुल मिलाकर के। इस टॉपिक को पहले आप कंफर्म करिए, अच्छे से पढ़िए, इस टॉपिक को कंप्लीट किया जाएगा, फिर इस पर जो क्वेश्चन आते हैं उसको डिस्कस किया जाएगा, ठीक है। तो बेटा देखो यहाँ पे जो है ये चीजें हैं आपका, देखो गॉस ने ये बताया, गॉस लॉ के बारे में जो बताया जाता है वो ये बताया जाता है कि गॉस ने बताया कि गॉस लॉ इज ओनली वैलिड फॉर क्लोज सरफेस। गॉस का नियम केवल और केवल बंद पृष्ठ के लिए मान्य होता है, बाकी खुले पृष्ठ के लिए मान्य नहीं होता है। और जो आवेश या चार्ज होता है बंद पृष्ठ के अंदर जो होता है वही लिया जाता है। जैसे मान लिया कि आपका इन्होंने बताया कि अगर बेटा देखो कोई ये क्लोज सरफेस है, बंद पृष्ठ है, बंद पृष्ठ मतलब बंद डिब्बा, डिब्बा ले लीजिए, ढक्कन खोल दीजिए तो खुल गया, ढक्कन बंद कर दीजिए तो बंद हो गया, ढक्कन खोल करके उसमें कोई चीज डाल करके बंद कर दीजिए तो क्या होगा, आप डिब्बा को ऐसे ऐसे चाहे जैसे करेंगे, डिब्बे के अंदर जो चीज है उसके अंदर ही पड़ा रहेगा। क्यों? क्योंकि डिब्बा बंद है। तो उसी तरह से मैं बंद डिब्बे की बात कर रहा हूं, बंद पृष्ठ की बात कर रहा हूं, क्लोज्ड सरफेस की बात कर रहा हूं। तो बेटा देखो गॉस लॉ इज ओनली वैलिड फॉर क्लोज सरफेस, गॉस का नियम बंद पृष्ठ के लिए मान्य होता है। पहला पॉइंट आप नोट कर लीजिए, इसको लिखवाऊंगा नहीं। अब देखो इसके अंदर मान लिया यहाँ पे कोई भी चार्ज है Q1, यहाँ पे कोई चार्ज है Q2, ठीक है, यहाँ पे बाहर चार्ज है Q डैश। तो बच्चा देखो अंदर अगर हमने मान लिया सबका समेशन मिलाकर के टोटल चार्ज अगर हो गया QI, या तो हम इनके सभी चार्ज को जोड़ दें फिर बता दे कुल चार्ज। ये हमने मान लिया कि इसके अंदर Q1 Q2 ये सब कुल मिला के जो टोटल चार्ज है वो QI है। तो ऐसे सिचुएशन में जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है पासिंग थ्रू क्लोज सरफेस विल बी, माने बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स हो जाता है। इसके अंदर जो टोटल चार्ज होता है QI अपॉन एप्सिलॉन नॉट, या इसको कुछ बच्चे ऐसा भी कह सकते हैं समेशन QI। आई का वैल्यू कहां से स्टार्ट होता है, 1 से लेके n तक स्टार्ट होता है, जितने हो जाएंगे अपॉन एप्सिलॉन नॉट। लेकिन कुछ नहीं है, इसके अंदर जितना चार्ज है टोटल चार्ज को जोड़ दिया जाता है, यही होता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ध्यान दीजिए मैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स की बात कर रहा हूं, मैग्नेटिक फ्लक्स की नहीं, ठीक है। तो गॉस ने बताया कि किसी बंद पृष्ठ से पास होने वाली वैद्युत बल रेखाएं या वैद्युत फ्लक्स टोटल चार्ज अपॉन एप्सिलॉन 0 के बराबर होता है, ठीक है। या इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स नंबर ऑफ लाइंस भी होता है। माने आप ये कह सकते हो बेटा कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स, यही होता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। माने वैद्युत बल रेखाओं की संख्या ही वैद्युत फ्लक्स होता है, ठीक है। अच्छा बच्चों देखो इसमें एक चीज और है, ये तो सबको पता है, ठीक है। दूसरा चीज इसमें क्या होता है कि अगर ये कोई वैद्युत बल रेखा है, यहां से अगर कोई फ्लक्स φ1 इंटर करता है, φ1 अगर इंटर करता है तो इंटरिंग फ्लक्स, जो फ्लक्स अंदर प्रवेश करता है वो बच्चा नेगेटिव लिया जाता है, और इसके बाहर जो फ्लक्स बाहर आता है वो फ्लक्स आपका जो होता है वो पॉजिटिव लिया जाता है, ये पॉजिटिव लिया जाता है, ठीक है। तो ऐसे केसेस में आपका फ्लक्स क्या हो जाएगा, डेल्टा फाई बराबर हो जाएगा, डेल्टा फाई इक्वल टू टोटल चार्ज अगर इसके अंदर QI है तो ये हो जाएगा QI अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। या इस फार्मूले को हम लिख सकते हैं φ2 प्लस है तो ये भी लिखा जा सकता है φ2 माइनस φ1 इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन 0। तो आपका गॉस का लॉ ये भी हो गया, ये भी है गॉस का लॉ, ठीक है। एप्सिलॉन 0 क्या होता है बेटा, एप्सिलॉन 0 इज द परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। एप्सिलॉन 0 निर्वात की विद्युतशीलता है
और इसका मान क्या होता है आप लोगों को पता है 8.85 इंटू आप जानते हैं 10⁻12। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड में वो आपको निकाला गया है। ठीक है, तो बच्चों देखो जैसे यहाँ पे कभी क्वेश्चन आ जाए कि यहाँ पे 300 इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स इंटर कर रही है और 400 इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स बाहर आ रही है, तो चार्ज का मान बताइए। तो क्या हो जाएगा, φ2 की जगह रख देंगे 400, φ1 की जगह रख देंगे 300 बराबर Q अपॉन एप्सिलॉन 0 हो जाएगा। तो Q बराबर क्या हो जाएगा, 400 माइनस 300 100 हो जाएगा, 100 में एप्सिलॉन 0 का भाग दे देंगे, आपका चार्ज पता चल जाएगा क्लोज सरफेस के अंदर क्या है। आपका ये एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है एयरफोर्स में कि फार्मूला क्या होगा अगर φ1 फ्लक्स इंटर कर रहा है और φ2 निकल रहा है। फ्लक्स का मतलब वैद्युत बल रेखा, कितनी रेखा इंटर कर रही है और कितनी रेखाएं बाहर आ रही है, यही होता है गॉस लॉ। अच्छा बच्चा आप ये जानो कि गॉस जो सरफेस होता है वो आपका काल्पनिक होता है, इमेजिनरी होता है। गॉसियन सरफेस टोटली इमेजिनरी। ठीक है, मुझे लगता है आपको गॉस का थ्योरम यहाँ पे क्लियर हो गया होगा। थोड़ा स्पीड चल रहा हूँ, वीडियो छोटा बनाना है तो बहुत स्लो नहीं चल रहा हूँ, आपको आसानी समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए बड़ा देखो पहली चीज तो ये होता है कि गॉसियन सरफेस इज इमेजिनरी। गॉसियन सरफेस इज इमेजिनरी। गॉसियन सरफेस इज इमेजिनरी माने जो गॉसियन का पृष्ठ होता है वो काल्पनिक होता है। इसका हिंदी ये बोला जाएगा कि गॉसियन का जो पृष्ठ होता है वो काल्पनिक होता है। ठीक है, दूसरा चीज बच्चा यहां पे क्या हो जाएगा, गॉसियन सरफेस, गॉसियन सरफेस ड्यू टू पॉइंट चार्ज बी स्फेरिकल। माने इनका ये कहना है कि अगर कहीं पे बिंदु आवेश है, इस तरह से चार्ज है, तो इसके कारण जो गॉसियन सरफेस होगा डॉट डॉट लाइन वो क्या हम खींचेंगे, वो स्फेरिकल खींचेंगे। इट मींस गॉसियन सरफेस ड्यू टू पॉइंट चार्ज बी स्फेरिकल। गॉसियन सरफेस बिंदु आवेश के कारण जो खींचा जाता है वो क्या होता है, गोलाकार होता है। अगला पॉइंट आपका जो आता है बच्चे वो अगला है ये आपका गॉसियन सरफेस ड्यू टू प्लेट हैविंग इनफाइनाइट लेंथ। बेटा देखो अगर लेटर समझ में ना आए तो मैं मुंह से भी तो बोल रहा हूं। अनंत लंबाई के प्लेट के कारण जो गॉसियन सरफेस होता है वो कैसा बनता है, तो बेटा देखो अगर हम प्लेट ले लेंगे, पॉइंट चार्ज नहीं प्लेट ले लेंगे, तो उसको ढकने के लिए हमारे पास क्या होगा, अनंत लंबाई है, तो इसका मतलब अनंत लंबाई तो प्लेट ये है, तो इसको ढकने के लिए क्या ले लेंगे हम, बेलन बना देंगे, बेलन। ठीक है, इस तरह से बेलन बना देंगे, तो ये हमारा हो जाएगा बेलनाकार। तो इसका मतलब गॉसियन सरफेस ड्यू टू पॉइंट चार्ज will be spherical and Gaussian surface due to plate having infinite length will be cylindrical। माने बिंदु आवेश के कारण गॉसियन पृष्ठ गोलाकार होता है और अनंत लंबाई के प्लेट के कारण गॉसियन सरफेस जो होता है वो बेलनाकार होता है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, यही आपका गॉसियन सरफेस है। ठीक है बेटा, अब इनका एप्लीकेशन क्या होता है वो डिस्कस करता हूं मैं। ठीक है, चलिए बेटा देखो इनका एप्लीकेशन है सबसे पहले आपका कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज्ड स्फेरिकल सेल, माने इसको कहेंगे आवेशित गोलीय कोश के कारण वैद्युत क्षेत्र, आवेशित गोलीय कोश के कारण वैद्युत क्षेत्र। तो बेटा देखो ये चीजें हैं आपका ये। ठीक है, तो बच्चे देखो ऐसे सिचुएशन में पहला पॉइंट हम ये देखते हैं कि अगर हमने मान लिया कि ये स्फेरिकल सेल है, चार्ज स्फेरिकल सेल है, आवेशित गोलीकोष है, तो चार्ज स्फेरिकल सेल है, आवेशित गोलीकोष का मतलब क्या हो गया बेटा देखो, जब हम ये नियम होता है जब हम किसी चालक पे आवेश देते हैं तो पूरा का पूरा आवेश उसके बाहरी पृष्ठ पर फैल जाता है, अंदर नहीं होता है।
when we give charge to any conductor then total charge is equally distributed on the surface of that conductor। माने अगर हम किसी गोले को आवेश देते हैं, Q आवेश दिया, तो ये टोटल आवेश इसके बाहरी पृष्ठ पर फैल जाएगा और इसके अंदर कोई भी चार्ज नहीं होगा। ठीक है, इसके अंदर कोई चार्ज नहीं होगा और ये टोटल चार्ज जो होगा वो Q ही होगा, इक्वल होगा। अगर बच्चा अब इसमें हमने मान लिया इस गोले का रेडियस है, क्या मान ले, कुछ भी मान ले, जो भी बताओ, R मान लेते हैं। मान लिया इस सेल का रेडियस R है और यहां से ये आपका सेंटर का पॉइंट O है, यहां से स्मॉल r के डिस्टेंस पे कोई पॉइंट P यहां पर है और इस पे हमें निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड। वी हैव टू फाइंड आउट द इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P। तो बच्चे क्या करेंगे, ऐसे सिचुएशन में हम यहाँ पे गॉसियन सरफेस खींचते हैं। गॉसियन सरफेस कैसा खींचेंगे बच्चा, देखो यहाँ पे हम एक गॉसियन पृष्ठ खींचेंगे। गॉसियन पृष्ठ क्या हो जाएगा, देखो यहां से गॉसियन पृष्ठ खींचते हैं, आपका नहीं दिख रहा होगा, कलर चेंज है, चलो दूसरा कलर दिखा रहा हूं। यहां से देखो एक गॉसियन सरफेस खींच देंगे, ये बिंदु आवेश टाइप का था, इसके कारण इसमें गॉसियन सरफेस जो बना हो गया गोलाकार हो गया। अब हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर है और इसके सरफेस एरिया वेक्टर क्वांटिटी होता है, ये मान लिया इसके इस डायरेक्शन में है। तो ऐसे सिचुएशन में बेटा देखो हम क्या कर सकते हैं, ऐसे सिचुएशन में हम ये कर सकते हैं, पहला चीज वी नो, क्या कर सकते हैं, देखो पहला चीज वी नो, हम जानते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स बराबर होता है क्लोज इंटीग्रल ई डी एस, है ना, इक्वेशन फर्स्ट। और गॉस लॉ से क्या हो जाएगा, ये क्लोज सरफेस के अंदर टोटल चार्ज क्यू है, तो बाई गॉस लॉ क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा बाई गॉस। गॉस के नियम से क्या हो जाएगा भैया, तो गॉस के नियम से हो जाएगा फाई इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब बच्चा देखो क्यू बराबर फाई बराबर ये, फाई बराबर ये, इसका मतलब ये दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे, तो यहाँ हो जाएगा ई क्लोज इंटीग्रल डी एस इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन 0। ठीक है, तो बच्चा यहाँ पे हो जाएगा ई और क्लोज इंटीग्रल डी एस क्या है, ये सरफेस एरिया है, पृष्ठ क्षेत्रफल है, और किसी गोल चीज का सरफेस एरिया क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर। तो ये गोला जो गॉसियन सरफेस वाला गोला है, इसका रेडियस क्या है स्मॉल आर, तो ये हो जाएगा 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर बराबर क्यू अपॉन एप्सिलॉन 0। ये वैल्यू आप बच्चा यहाँ पे पुट करोगे तो क्या हो जाएगा, ये वैल्यू जब आप पुट करोगे तो यहाँ पे हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड E इक्वल टू क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 आर स्क्वायर। तो बेटा गोली कोश के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो आपका जो होता है क्या हो जाता है Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। ठीक है, ये कहां पे हो रहा है, आउटसाइड। तो ये पहला पार्ट आपका क्या था, आउटसाइड, ठीक है, माने गोले के बाहर वैद्युत क्षेत्र अगर निकालना है तो हम गॉस के नियम का अप्लाई करेंगे, और गॉस के नियम को अप्लाई करेंगे तो इस तरह से हम देखते हैं कि ये आपका जो होता है ये इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड द सरफेस आ जाता है Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 आर स्क्वायर। दूसरा चीज बेटा अगर हम ये डिस्कस करें, यहाँ पे ये डिस्कस करें कि एट द सरफेस क्या होगा, एट द सरफेस पृष्ठ पर क्या हो जाएगा। तो बच्चे देखो पृष्ठ पर का मतलब ये ऑब्जर्वेशन पॉइंट हम क्या करेंगे, इसको उठा के लाएंगे यहां कर देंगे, और जब हम यहां कर देंगे तो ऐसे केस में अब देखो क्या हो जाएगा, स्मॉल आर कैपिटल आर दोनों बराबर हो जाएगा, रेडियस बराबर है, तो इसका मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा E बराबर हो जाएगा Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 कैपिटल आर स्क्वायर। तो बच्चा इस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड ये हो जाएगा, माने गोली कोश, आवेशित गोली कोश के पृष्ठ पर वैद्युत क्षेत्र होता है Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 आर स्क्वायर, जहां पे कैपिटल आर क्या होता है, उस गोली कोश का रेडियस होता है। लेकिन आपसे अगर ये कह दिया जाए कि आउटसाइड क्या होता है, तो आउटसाइड होता है Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 स्मॉल आर स्क्वायर। यहाँ पे स्मॉल आर क्या है, ऑब्जर्वेशन का पॉइंट जो है वहां तक का डिस्टेंस है। ठीक है, अब बेटा अब इसमें मैं थर्ड केस डिस्कस करने जा रहा हूं कि थर्ड केस क्या होता है, इनसाइड सेल क्या होता है। तो आपको 2-3 रिजल्ट याद रखना है, सरफेस पे ये होता है और आउटसाइड ये होता है। अब इसका ग्राफ बनाऊंगा मैं, ठीक है। तो चलो बच्चा यहां पे देखते हैं क्या हो जाएगा, यहां पे हो जाएगा आपका आउटसाइड में, ठीक है। अब देखो ऐसे सिचुएशन में क्या हो जाएगा बेटा, ऐसे सिचुएशन में हम ये तीसरा केस देखते हैं, थर्ड केस।
और थर्ड केसेस का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होता है, ये पूछा जाता है। इसका थर्ड केस में हम ये डिस्कस कर लेते हैं, फिर से देखते हैं। ये हमारा हो गया गोली कोष जिसका रेडियस क्या है r। हमने चार्ज को यहाँ पे दिया तो चार्ज क्या होगा, कंडक्टर है तो चार्ज बाहरी पृष्ठ पर बराबर रूप से फैलेगा, आउटसाइड द सरफेस से इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, तो ये चार्ज हो गया बराबर। अच्छा बच्चे, अब ये अगर चार्ज बराबर हो गया, ऐसे सिचुएशन में अगर हमने मान लिया कोई पॉइंट हम P अंदर रख देते हैं, हमें P पॉइंट पर निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड। इसका मतलब P पॉइंट कहां पे है बेटा, इनसाइड। इसका मतलब इनसाइड, इनसाइड सेल, सेल के अंदर क्या होगा ये हमें निकालना है। तो बच्चे देखो क्या नियम क्या कहता है, नियम यही कहता है कि जिस पॉइंट पे आपको निकालना है वहां पे गॉसियन सरफेस खींचोगे, गॉसियन पृष्ठ खींचोगे। और यहां पे अगर हम खींचेंगे तो देखो ये गॉसियन सरफेस हमारा ये हो गया, अब ये गॉसियन सरफेस हो गया। अब हमने मान लिया यहां से अगर ये r डिस्टेंस पे है तो बेटा ऐसे सिचुएशन में इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये हो गया और ds का डायरेक्शन ये हो गया, ये थीटा एंगल हो गया। अगर सरफेस एरिया हमेशा, ये कह दिया इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, कंडक्टर के हमेशा परपेंडिकुलर होता है, ठीक है, और सरफेस एरिया भी वेक्टर क्वांटिटी है, तो इस क्षेत्रफल भी सदिश राशि है, ये भी परपेंडिकुलर होता है, तो दोनों के बीच का एंगल थीटा क्या होगा, जीरो हो जाएगा। इसलिए ई डॉट डी एस बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पे, ई डी एस कॉस थीटा, कॉस जीरो ई डी एस ही बचेगा, ठीक है। तो ऐसे सिचुएशन में यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चा, देखो ऐसे सिचुएशन में हो जाएगा वी नो, हम जानते हैं, वी नो क्या जानते हैं, फ्लक्स इक्वल होता है क्लोज इंटीग्रल ई डी एस, ठीक है, इक्वेशन फर्स्ट। दूसरा चीज यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चा, यहाँ पे हो जाएगा बाई गॉस ला। गॉस ला से क्या हो जाएगा, फाई बराबर हो जाएगा, इसके अंदर टोटल चार्ज क्या है बेटा, देखो स्फेरिकल सेल में पूरा का पूरा चार्ज होता है, आवेश होता है बाहरी पृष्ठ पर होता है, अंदर कोई चार्ज ही नहीं होता है। और जब अंदर कोई चार्ज नहीं होगा तो ऐसे सिचुएशन में यहाँ पे कोई चार्ज ही नहीं है, और जब चार्ज नहीं है तो ये क्या हो जाएगा, फाई बराबर क्यू अपान एप्सिलॉन जीरो होता है, क्यू जगह जीरो हो जाएगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा, ठीक है। अब ऐसे सिचुएशन में हो गया भैया, इक्वेशन आपका सेकंड हो गया। अब देखो फाई बराबर ई डी एस और फाई बराबर ये, तो दोनों को फाई बराबर कर देंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, क्लोज इंटीग्रल ई डी एस इक्वल टू जीरो। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, जीरो में किसी चीज से भाग देंगे वो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। इसका मतलब आपका बहुत इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे आ गया, वो बच्चा क्या आ गया, इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड सेल बी जीरो। इसका मतलब गोली कोष के अंदर वैद्युत क्षेत्र जो होता है वो जीरो होता है, गोली कोष के अंदर वैद्युत क्षेत्र आपका जो होता है वो जीरो होता है, ठीक है। स्फेरिकल सेल क्या होता है बेटा, देखो स्फेरिकल सेल का कॉन्सेप्ट है जानो, जैसे फुटबॉल हो गया, ऊपर से गोल दिख रहा है, अंदर क्या है, खोखला है। वॉलीबॉल हो गया, ऊपर से गोल दिख रहा है, अंदर क्या है, खोखला है। अक्सर बच्चे फुल्की खाते हैं, खास करके लड़कियां, तो बेटा जब फुल्की खाते हो क्या, ऊपर से गोल है, अंदर क्या है, खोखला, यही है स्फेरिकल सेल। और जो अंदर बाहर पूरा भरा हो उसको बोलते हैं सॉलिड स्फेयर, ठोस गोला, ठीक है। जो अमरूद ले लीजिए, गोल अमरूद तो ठोस गोला है, रसगुल्ला ले लीजिए ठोस गोला है, गुलाब जामुन ले लीजिए, काला जामुन ले लीजिए, अंदर बाहर पूरा गोला होता है, अंदर भरा होता है, वो आपका क्या है, सॉलिड स्फेयर है, ठोस गोला है, ठीक है। तो यहाँ पे स्फेरिकल सेल की बात, भाई जब बीच में खोखला ही है तो वहां चार्ज कहाँ होगा, चार्ज होगा ही नहीं, चार्ज तो टोटल आउटर सरफेस होगा। वही चीजें यहाँ पे डिस्कस किया गया है। इसीलिए आपसे एक प्रश्न पूछा जाता है कि अगर आप बरसात के समय में कार के अंदर बैठे हुए हैं और कार का खिड़की दरवाजा सब टोटली बंद है, बिजली गिरती है, आप बाहर नहीं निकलते, तो आपको करंट मारेगा कि नहीं मारेगा, तो नहीं मारेगा। क्यों, क्योंकि बेटा देखो इनसाइड स्फेरिकल सेल इलेक्ट्रिक फील्ड भी जीरो, गोली कोष के अंदर वैद्युत क्षेत्र शून्य होता है, और कार आपका स्फेरिकल सेल का स्ट्रक्चर बना देता है। आप उसके अंदर बैठे हो तो जो भी आएगा उसके आउटर सरफेस से आकर अर्थिंग होकर चला जाएगा नीचे, और आपको करंट नहीं मारेगा। लेकिन हाँ, अगर आप सरफेस की दीवार को टच करते हैं और वो कंडक्टिंग बॉडी है तब आपको मारेगा, बीच में बैठे हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कुछ नहीं होने वाला है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन अक्सर आपसे पूछा था, उसका ये है। दूसरा चीज बेटा, अगर इसका मैं ग्राफ खींचूं तो इसका ग्राफ बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। इंपॉर्टेंट इस तरह से होता है कि आप ये कह लीजिए ऐसे होता है। अगर हम यहाँ पे ग्राफ खींचें इलेक्ट्रिक फील्ड का और आर का, आर में, आर क्या है, ऑब्जर्वेशन पॉइंट का डिस्टेंस। अच्छा यहाँ आर हम मान लेते हैं कि स्फेरिकल सेल का
रेडियस है, ये स्फेरिकल सेल का रेडियस आर है और स्मॉल आर क्या है, ऑब्जर्वेशन पॉइंट का डिस्टेंस। हमने मान लिया इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे है, तो इसका क्या हो जाएगा, ये ऐसे हो जाएगा। ठीक है, अब ऐसे सिचुएशन में बेटा देखो थोड़ा सा यहाँ हटा देना पड़ेगा, ठीक है। चलो देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अब जब आप ये ओरिजिन हो गया, तो जब आपसे कहा जाता है कि गोली कोष के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, तो अंदर क्या है, 0। इसका मतलब आर, कैपिटल आर क्या, इसका रेडियस है, तो कैपिटल आर के अंदर क्या होगा, कैपिटल आर के अंदर आप 0 0 से आगे चाहे जितना बढ़ते जाओ इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है, तो यहाँ आपका बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, 0। तो यहाँ कोई ग्राफ ही नहीं आएगा, इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड वाई एक्सिस पे है, तो वाई एक्सिस कहाँ पे होगा, इस पॉइंट पे ही होगा, बढ़ेगा ही नहीं। लेकिन सरफेस पे मान लिया यहाँ पे हो जाएगा, और सरफेस से जब बाहर बढ़ते हैं, आउटसाइड द इलेक्ट्रिक, आउटसाइड द सेल, सेल के बाहर जब जाते हैं तो क्या होता है बेटा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड आपने पढ़ा है, E बराबर होता है Q/4 पाई एप्सिलॉन 0 स्मॉल r स्क्वायर। इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है r स्क्वायर के, माने सरफेस के बाहर आउटसाइड जब जाएंगे तो r बढ़ेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड घटेगा, चूंकि स्क्वायर है इसलिए ग्राफ ऐसे आता है। तो ये दिखाता है इलेक्ट्रिक फील्ड इनवर्सली प्रोपोर्शनल r स्क्वायर। मैंने आपसे पूछा था ना ये ग्राफ किसका होता है शुरू में, तो बच्चा ये ग्राफ होता है आपका स्फेरिकल सेल का, चार्ज स्फेरिकल सेल का ये ग्राफ है, ये दिखा रहा है इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है, आउटसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड का ग्राफ ये आता है। और जब मैं नॉन कंडक्टिंग स्फेयर की बात करूंगा तो वहां पे इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड 0 नहीं आता है, वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल स्मॉल r आता है, इसलिए इसके बीच स्ट्रेट लाइन हो जाता है। तो मैंने आज आपको गॉस का थ्योरम एक्सप्लेन कर दिया, क्या होता है गॉस लॉ, ठीक है, और इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है ये एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है। इसके केस में कैसे हम निकालते हैं, इसका क्या एप्लीकेशन है वो एक्सप्लेन कर दिया। इसका दूसरा एप्लीकेशन बेटा आपको कल पढ़ाया जाएगा, ठीक है। पहला ये एप्लीकेशन था इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज स्फेरिकल सेल, आवेशित गोली कोष के कारण वैद्युत क्षेत्र, पहला एप्लीकेशन था। दूसरा एप्लीकेशन इसका इसके पार्ट 2 में आएगा, ठीक है। तो चलिए अब कुछ क्वेश्चन आपको दे देते हैं, आप कमेंट करके इसका आंसर बताएंगे, ठीक है। आप इनका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट इनका ले लीजिए, ठीक है, इनका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। चलिए बच्चा आपके लिए क्वेश्चन है, सभी बच्चे अगर ईमानदारी से इसको देख रहे हैं तो ईमानदारी से इसको सॉल्व भी करना है आपको। पहला क्वेश्चन ये है बच्चे कि देखो ये क्लोज सरफेस है, यहाँ पे -6 कूलम चार्ज है, क्यू चार्ज है, यहाँ पे +8 क्यू चार्ज है, यहाँ पे +2 क्यू चार्ज है, यहाँ पे +4 क्यू चार्ज है, और ये -5 क्यू चार्ज है। इसके अंदर आपको टोटल फ्लक्स कितना होगा ये बताना है बेटा, ठीक है। पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर दूसरा आपका ये फ्लक्स है और इसके अंदर -8 क्यू चार्ज है, और यहाँ पे +2 क्यू चार्ज है, और यहाँ पे +7 क्यू चार्ज है। इसके केस में फ्लक्स क्या होगा ये आपको बताना है। ये आंसर नहीं है, ये फ्लक्स क्या है आपको ये बताना है, ठीक है। 2 क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन ये है आपका कि ये आपका कोई मान लिया गॉसियन सरफेस है, इसमें नंबर ऑफ लाइंस आपका जो है वो 200 लाइन इंटर कर रहा है, φ1 बराबर 200 लाइन इंटर कर रहा है। ये यहां बाहर φ2 बराबर 350 लाइन बाहर आ रहा है, ठीक है। ऐसे केस में आपको निकालना है फाइंड Q, इसके अंदर टोटल चार्ज QI क्या है आपको ये बताना है। मजा आया, ये चीजें बताना है आपको, सॉल्व करना है, और ठीक है। आप 3 क्वेश्चन पर्याप्त है मुझे लगता है। ये गॉस लॉ पे हो गया, इस पे हो गया। चौथा क्वेश्चन ये है, ठीक है। मतलब देखो चौथा क्वेश्चन ये है कि इनका ये क्लोज सरफेस है और यहाँ पे +5 क्यू चार्ज है, यहाँ पे +3 क्यू चार्ज है, यहाँ पे -2 क्यू चार्ज है, और यहाँ पे +9 क्यू चार्ज है। यहाँ पे फ्लक्स पूछ रहा है क्या होगा, तो इसको मैं सॉल्व कर देता हूँ, हिंट कर देता हूँ, बाकी आप सॉल्व करेंगे। बेटा देखो गॉस थ्योरम ने क्या बताया था, गॉस थ्योरम ने बताया था कि गॉस सरफेस के अंदर जो टोटल चार्ज है वही लिया जाता है। तो बच्चों देखो इस क्वेश्चन नंबर 4 में ये गॉस सरफेस के बाहर 9 क्यू चार्ज है, इसलिए इसका कोई मतलब नहीं है। भाई डिब्बे के बाहर कोई चीज हो तो क्या फर्क पड़ता है, कुछ फर्क ही नहीं पड़ेगा, डिब्बे के अंदर जो चीजें होती है वही होती है। अब डिब्बे के अंदर देख लो कितना है, +5 क्यू और +3 क्यू, कितना हो गया 5 3 8, 8 में से 2 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 6, तो टोटल चार्ज 6 आ गया। इसका मतलब चार्ज हो जाएगा 6Q/ε0, ठीक है। तो ये रिजल्ट आपका हो जाएगा। उम्मीद करता हूं कि इसके बेसिस पे आप इसको दोनों सॉल्व कर लोगे और इसको भी सॉल्व कर लोगे बेटा।
टोटल फ्लक्स बराबर क्यू अपन एप्सिलॉन 0 होता है। क्यू कैसे निकालेंगे ये आपको करना है यहाँ पे। फाई कैसे निकालेंगे, देखो फ्लक्स जो इंटर करता है वो क्या लिया जाता है, पॉजिटिव लिया जाता है, नेगेटिव लिया जाता है। फ्लक्स जो बाहर आता है वो पॉजिटिव लिया जाता है, नेगेटिव लिया जाता है। ये सारी चीजें आपको ध्यान देना है और इसको सॉल्व करोगे, उम्मीद करता हूँ सॉल्व कर लोगे। वीडियो बहुत बड़ा ना बने इसलिए मैंने इसको बहुत शॉर्ट में एक्सप्लेन किया, थोड़ा फास्ट भी एक्सप्लेन कर रहा हूँ, आपको समझ में आया होगा। ठीक है, अगला इसका एप्लीकेशन पार्ट 2 में आएगा। तो आज बस इतना ही बच्चों, ठीक है, थैंक यू वेरी मच।